एक बात और, मोदी जी अगर देश को बचाना चाहते हैं तो आप इस्तीफा दे दीजिए। स्मृति ईरानी जब पारसी से शादी करती हैं तो हिंदू बन जाती है। यार का गुस्सा भतार पे निकाल रहे हैं तो केवल गाय गरू भैंस बकरी जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया और उसके बाद देखने के बाद पता चला कि ये मंत्रिमंडल का विस्तार विकास करने के लिए नहीं, आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए ये मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। एक बात बताइए, एक हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है, यार का गुस्सा भतार पे निकाल रहे हैं। यह वाक्य, यह कहानी, यह किस्सा हमारे प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सरकार पर फिट बैठ रहा है। सबसे बड़ा नकारा जब सेनापति हो, जब हमारा देश का सेनापति होगा तो सेना बदलने से क्या होगा? वही तो हो रहा है, देश में मंत्री बदला जा रहा है, लेकिन जो असल देश को डुबाने में हाथ है उसको नहीं बदला जा रहा है। यही तो हो रहा है। इंदिरा गांधी जी पारसी से जब शादी कर लेती हैं तो मुसलमान बन जाती हैं। स्मृति ईरानी जब पारसी से शादी करती हैं तो हिंदू बन जाती हैं। यही तो देश की लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। आज बंगाल चुनाव हो रहा था तो वहां पर अमित शाह जी हिंदू खतरे में कह रहे थे, लेकिन बंगाल चुनाव खत्म होते ही ना कभी बंगाल गए और ना ही बंगाल की जनता को सुध लेने का काम किया। और यूपी से 7 नए मंत्री बनाए गए हैं। आप एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश अगले साल चुनाव है 2022 में, सीधे तौर से दिख रहा है कि 7 मंत्री बनाए गए हैं ताकि जाकर वहां पर वोट मांगेंगे, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने का काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को देश में जहां भी चुनाव होगा तहां चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारेगी। कोई इसको वोट देने वाला नहीं है, क्योंकि आज सड़क पर युवा रोजगार के लिए भटक रहा है, महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए भटक रही हैं, किसान अपने हक और अधिकार को लेकर तीनों कृषि कानून रद्द कराने के लिए लगातार 7 महीने से ज्यादा दिनों से बॉर्डर पे बैठा हुआ है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है, उनको सुनने को तैयार नहीं है। और एक वाक्य हमारे बक्सर के सांसद आदरणीय अश्वनी कुमार चौबे जी का। अश्वनी कुमार चौबे जी बच्चलन औरत है, हम किसी को गलत नहीं करें, लेकिन बच्चलन औरत है। आप देखिएगा बहुत सारी महिला होती हैं, कुछ महिला होती हैं जिनको ससुराल में मन नहीं लगता है, मायके में मन लगता है, तो वह महिला घर को ज्यादा दिनों तक नहीं ले सकती है, सुंदर घर नहीं बना सकती है। जिसको नैहर में ज्यादा मन लगता हो ससुराल में नहीं लगता। वही हाल हमारे सांसद महोदय का है, ब्याहे गए हैं बक्सर में, सांसद बने हैं बक्सर का, लेकिन विकास कहाँ का करते हैं? भागलपुर का। भागलपुर उनका मायके है, घर है, इसलिए मन लगता नहीं है बक्सर में। तो हम लोगों ने तो गलती किया है कि वैसे भागलपुर के आदमी को बक्सर का सांसद चुन दिया, जो मोदी जी के नाम पर जीत गया। और विकास मांगने जाइएगा, कुछ मांगने जाइएगा तो लोग कहेंगे अरे मोदी जी के नाम पे वोट दिए, हमको थोड़े दिए हैं। वही हाल हमारा सांसद बक्सर का अश्वनी कुमार चौबे जी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम तमाम मंत्रिमंडल में शामिल हुए लोगों को बधाई देते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप पार्टी हद से उठकर, दलगत से उठकर विकास करेंगे। लेकिन हमको नहीं लगता कि ये लोग विकास करने वाले लोग हैं। ये लोग केवल गाय गरू भैंस बकरी, हिंदू मुस्लिम, बैकवर्ड फॉरवर्ड यही करना जानते हैं, क्योंकि इनके डिक्शनरी में विकास है ही नहीं। इनके डिक्शनरी में विकास है ही नहीं, जो पूरे तरीके से दुर्भाग्य है कि हमारा देश कैसे बचेगा। एक बात और, मोदी जी अगर देश को बचाना चाहते हैं तो आप इस्तीफा दे दीजिए। हमारा देश अपने आप खुद ही बदल जाएगा। आज देश की मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया और तमाम मंत्रिमंडल में महंगाई के ऊपर चर्चा नहीं हो रहा है। जो कोरोना महामारी में किसी के पास पैसे नहीं है खाने के लिए, आज लेकिन महंगाई आसमान छूने का काम कर रहा है। आज 200 रुपये सरसों का तेल हो गया, 110 रुपये पेट्रोल हो गया, 105 रुपये डीजल हो गया, चावल दाल आटा तमाम चीज का रेट बढ़ने का काम हो रहा है। लेकिन सरकार इस पे चिंतन करने के बजाय चुनाव लड़ने पे चिंता कर रही है। मोदी जी, जब इस देश की जनता रहेगी तभी तो आप चुनाव लड़ेंगे। जब देश की जनता ही नहीं रहेगी तो चुनाव आप कैसे लड़ेंगे? सोचने वाली बात है। और तमाम हम लोग किसान आंदोलन में बने हुए हैं और किसानों के साथ तब तक खड़े रहेंगे जब तक किसान जीत नहीं जाते, जीत कर अपने घर नहीं चले जाते, उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती। क्योंकि 110 रुपये पेट्रोल खरीदने वाले मेरे भाई चिंता मत कीजिए, अगर किसान हार के चला गया तो 110 रुपये आपको आटा भी खरीदना पड़ेगा, हमको और आपको आटा भी खरीदना पड़ेगा।
तो आम लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि देश का अन्नदाता आज भी सड़क पर है, किसानों को साथ दीजिए। अगर किसानों का साथ नहीं देते हैं तो फिर समझ जाइए 110 रुपये किलो आटा खरीदने के लिए आप भी तैयार हो जाइए। ये सरकार केवल गुमराह करना चाहती है, बस केवल झूठी ऊंची ऊंची सपने दिखाना चाहती है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जमीन पर कोई विकास होने का काम नहीं हो रहा है। आज बताइए, देश में जरूरत है कि महंगाई पे चर्चा किया जाए, महंगाई कम किया जाए, ताकि देश का आम नागरिक जिंदा रह सके, हम जैसे लोग जिंदा रह सके। आज बताइए, ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। गरीब के बच्चे आज भी पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास लैपटॉप है नहीं, उतना व्यवस्था है नहीं, तो पढ़ कैसे पाएंगे। और दुर्भाग्य इस बात का है कि हर साल बाढ़ आता है, लेकिन सरकार उसके लिए अस्थायी रूप से काम करने का काम नहीं करती है। बिहार में आप चले जाइएगा, सीमांचल, पश्चिमी चंपारण और तमाम जहां से गंगा, गोडी, गोंडक और कोसी नदी गुजरती है, वहां से हर साल बाढ़ आने का काम करता है, लेकिन सरकार उस पर अस्थायी काम करने का काम नहीं कर रही है। आज बरसात का दिन आ गया, आप देख लीजिएगा 1 महीने के अंदर फिर 20 दिन के अंदर फिर बाढ़ आएगा और आपको वीडियो और फोटोज आएंगे कि लोग डूब रहे हैं, घरें दह रही है, दुकानें दह रही है, ये सामने आएगा। लेकिन सरकार, बाढ़ खत्म, फिर उसके बाद आम आदमी भी अपना घर परिवार संभालने में लग जाता है और सरकार भी चुनाव में मस्त हो जाती है, लोकसभा में आनंद लेने में, मजा लेने में व्यस्त हो जाती है, उस पर अस्थायी काम करने का काम नहीं करती है। आज एम्स के डॉक्टर लगातार, साइंटिस्ट लगातार कह रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है, लेकिन क्या हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या उनकी मंत्रिमंडल, क्या स्वास्थ्य मंत्री, क्या तीसरी लहर से लड़ने के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं, इस पे सोचने की जरूरत है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी तैयारी तीसरी लहर की नहीं कर रहे, बल्कि चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी, लोग रहेगा तभी तो चुनाव कराइएगा। क्या शमशान घाट से लोगों को वोट कराने आइएगा या कब्रिस्तान से वोट कराने आइएगा? आप तमाम लोगों का हम लगातार सरकार से आवाज उठाते रहेंगे। हमारा शौक नहीं है प्रधानमंत्री को गाली देना, विरोध करना, बल्कि ये हमारा मजबूरी है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जिस वादे पर प्रधानमंत्री बने हैं उस वादे को भूल चुके हैं। उस वादे को हम याद दिलाने का काम कर रहे हैं, वह सोई हुई सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। हम आईना दिखाने का काम कर रहे हैं और आईना दिखाते रहेंगे एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, छात्र मजदूर किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।